हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषास बायो हब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। याद है कुछ थोड़ा बहुत भी? कैसा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी? आउटर बाउंड्री थी सेल की, है ना? ये पढ़ा था आपने। साथ ही साथ आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, इतना तो आपने पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनका फंक्शन क्या होता है। तो बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो दो बातें हमें पता है क्या, कि ये क्या होती है, बाउंड्री ऑफ सेल। ठीक है, दूसरी बात हमें पता है क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। क्लियर है? सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब था? सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स ये सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स को अपने आर पार होने देती है, सभी मॉलिक्यूल को नहीं होने देती, कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अपने आर पार होने देती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, ये करती है रेगुलेट ट्रैफिक अक्रॉस दी बाउंड्री। ठीक है, यानी कि सेल के दोनों तरफ, इनसाइड एंड आउटसाइड, क्या करती है, ट्रैफिक को रेगुलेट करेगी, मॉलिक्यूल्स को रेगुलेट करेगी, किसे अंदर आना है और किसे बाहर जाना है। ठीक है, बात करें अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के नेचर के बारे में, तो ये कैसा होता है, ये होता है फ्लूइड स्ट्रक्चर। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, देखा कि क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बाउंड्री होती है सेल की, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और क्या करती है, ट्रैफिक को रेगुलेट करती है बाउंड्रीज के दोनों तरफ। साथ ही साथ कैसी होती है, फ्लूइड स्ट्रक्चर होती है। फ्लूइड मतलब लिक्विड सा। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल दिया था वो दो साइंटिस्ट ने दिया था, जिनका नाम था सिंगर एंड निकोल्सन। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोल्सन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दिया था मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ठीक है, इन्होंने जो मॉडल दिया था उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, क्या था, इन्होंने जो मॉडल दिया था उसे इन्होंने नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि इन्होंने इसमें क्या बताया, तो इन्होंने कहा कि क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसके बाहर और अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, इन्होंने बोला कि क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड बाय लेयर की। ठीक है, जिसमें आउटसाइड एंड इनसाइड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, लिपिड बाय लेयर, सबसे पहले बात करें लिपिड बाय लेयर की, यानी कि लिपिड की दो लेयर से बना होता है, जिसके बाहर और अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल ये हमारी क्या है, एक लिपिड बाय लेयर है। ठीक है, इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, इसे बाद में समझेंगे। पहले समझते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है लिपिड। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है। लिपिड की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सबसे ज़्यादा लिपिड प्रेजेंट होता है, टाइप प्रेजेंट होता है, वो होता है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, कौन सा प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। लिपिड की अगर बात करें कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि ये कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, तो ये टोटल प्रेजेंट होता है 40% ऑलमोस्ट। ठीक है, फंक्शन की अगर बात करें तो ये क्या करता है, ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर लिपिड मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो लिपिड मॉलिक्यूल दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। एक को हम बोलते हैं हेड और दूसरे को टेल। ठीक है, पहले को बोलते हैं हेड, अपर पार्ट को हेड बोलते हैं एंड लोअर पार्ट को टेल बोलते हैं। हेड की अगर हम बात करें तो हेड का अगर नेचर की बात करें तो ये पोलर होता है नेचर में। ठीक है, और टेल की बात करें तो ये होती है नॉन पोलर। ठीक है, हेड की बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, एंड टेल होती है हाइड्रोफोबिक। क्लियर है? इस स्ट्रक्चर में समझें तो ये क्या है, एक लिपिड मॉलिक्यूल है जिसमें दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। एक को हमने कहा हेड, एक को हमने कहा टेल। ठीक है, हेड पोर्शन की अगर बात करें तो ये होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का, यानी कि ये वाटर लविंग होता है, यानी कि ये कहाँ है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, साथ ही साथ ये पोलर नेचर का होता है। टेल की बात करें तो ये हाइड्रोफोबिक होती है, इसीलिए क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके नेचर की बात करें तो ये नॉन पोलर नेचर का होता है। ठीक है, तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर लिपिड मॉलिक्यूल दो नेचर शो करता है, इसी वजह से इस मॉलिक्यूल को एम्फीपैथिक बोलते हैं। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है ये, एक एम्फीपैथिक स्ट्रक्चर है जो दो नेचर शो करता है। क्लियर है? तो ये था लिपिड के स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो होती है प्रोटीन। ठीक है, क्या होती है, प्रोटीन। सेकेंड स्ट्रक्चर प्रोटीन। प्रोटीन की अगर परसेंटेज की बात करें कि कितना परसेंट प्रोटीन प्रेजेंट होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ये प्रेजेंट होता है 59 to 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटीन की अगर फंक्शन की बात करें तो प्रोटीन क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि क्या करता है, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आर पार करने में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन की अगर बात करें तो बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो तरीके के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं? पहली टाइप के प्रोटीन को हमने कहा एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सट्रिंसिक मीन्स कि बाहर की तरफ, यानी कि वो प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है ये, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि ये कितनी टाइटनेस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, तो ये क्या बहुत लूजली अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। कैसा होता है, लूजली अटैच टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसीलिए ये क्या इजीली रिमूव किया जा सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, कैन रिमूव इजीली। क्लियर है? नंबर सेकंड प्रोटीन की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक से पता चल रहा है कि क्या है, इंटरनली है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी कि ये कैसा होता है, प्रेजेंट इनसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनली प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो ये इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, कैन नॉट रिमूव इजीली। ठीक है, ये इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता है।
इंट्रिंसिक प्रोटीन में कुछ प्रोटीन ऐसे प्रेजेंट होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक लेयर से दूसरी लेयर तक कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इस टाइप की प्रोटीन को कहते हैं टनल प्रोटीन, ठीक है। क्या कहते हैं? टनल प्रोटीन कहते हैं। इस टनल प्रोटीन के अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करती है, ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर से अंदर जाने में हेल्प करती है, ठीक है। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये थी हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन। प्रोटीन का हमने काम बताया क्या होता है? ट्रांसलोकेशन होता है, ठीक है। बात करें थर्ड कंपोनेंट की, तो थर्ड कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये टोटल 1 to 2% प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि हमारे क्या था, लिपिड्स प्रेजेंट थे, प्रोटीन प्रेजेंट था, ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। ये जनरली क्या होगा, या तो प्रोटीन के साथ अटैच होगा या फिर क्या होगा, लिपिड के साथ अटैच होगा। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन से जब कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है तो उसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। एंड जब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है, लिपिड से अटैच होता है तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? फंक्शन की अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो ये क्या करता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। क्लियर है? अब हमने इतनी बात पढ़ ली कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब समझते हैं कि एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता कैसे है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता कैसा है, ठीक है। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड की 2 लेयर से बनी होती है, ठीक है। बात करें अगर यहाँ पे लिपिड की लेयर की तो 1 लेयर ये प्रेजेंट है एंड दूसरी लेयर ये प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पे कितनी लेयर्स प्रेजेंट है लिपिड की? 2 लेयर्स, ठीक है। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लिपिड बाय लेयर, ठीक है। इसीलिए क्यों बोलते हैं इसे लिपिड बाय लेयर, यानी कि लिपिड की 2 लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। दूसरा हमने कहा था क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और प्रोटीन में भी हमने 2 टाइप्स के प्रोटीन की बात की थी। एक हमने कहा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की अगर बात करें तो हमने कहा था कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेस पे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आउटसाइड प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है कौन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यानी कि ये क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, जो क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होती है। सेकंड प्रोटीन हमने कहा था इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि जो इनसाइड प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जैसे कि ये इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। साथ ही साथ हमने कहा था जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है उसमें कुछ प्रोटीन क्या करती हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से दूसरे लिपिड बाइलेयर तक क्या होती है, कंटिन्यूअसली मूव होती है, जिसे हमने कहा था टनल प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ये ड्रॉ किया है ये क्या है, टनल प्रोटीन है। टनल प्रोटीन क्या करती है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। कैसे मॉलिक्यूल को, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को।
अच्छा, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को क्यों कर रही है ये? डायरेक्टली क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने क्या कहा था, जो लिपिड बाइलेयर की लिपिड की जो टेल होती है ये कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक, यानी कि यहाँ पे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स नहीं क्रॉस कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये फोबिक यानी कि क्या करती है, वाटर को अट्रैक्ट नहीं होने देगी, पास नहीं होने देगी, ठीक है, रिपल करेगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होती है, टनल प्रोटीन्स हेल्प करती हैं वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को मूव होने में, ठीक है। थर्ड हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। वहाँ पे हमने दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी। एक वो कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कहा था ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, क्या बोला था? ग्लाइकोलिपिड। एंड दूसरे लिपिड्स हमने वो पढ़े थे जो किससे अटैच होते हैं? प्रोटीन से अटैच होते हैं, तो उसे हमने कहा था ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं जल्दी से। हमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर बाउंड्री होती है सेल की, सेलेक्टिवली परमेएबल होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसे बोलते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक है। लिपिड की दो लेयर से बनी होती है, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आउटर और इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, दो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट था। आउटसाइड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो इनसाइड प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। कुछ प्रोटीन क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरा आर पार करती हैं, जिसे बोलते हैं टनल प्रोटीन, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। वो कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड के साथ अटैच होते हैं उन्हें हमने बोला था ग्लाइकोलिपिड, एंड वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं उसे बोला हमने ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्या है, एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर है? बहुत इजी टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, अच्छे से समझना है, बहुत इजी है, ठीक है। इसमें अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।